नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शार्प स्टडी सेंटर का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सूरज कुमार और हम लोग आज एज का क्लास करने वाले हैं। इसके पहले रेशियो और परसेंटेज खत्म हो चुका है। रेशियो से ही मिलता जुलता एज चैप्टर है, उसी को हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा आप लोग देखिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए एज। देखिए एज में 3 टर्म रहता है। क्या? पूर्व, वर्तमान और बाद। यही 3 स्थिति एज में रहता है। जैसे देखिए कोई व्यक्ति को मान लेते हैं मोहन है। कोई व्यक्ति है मोहन। अब इसको पहला स्थिति में हम मानते हैं, वर्तमान में मानते हैं कि 25 साल के है। वर्तमान में 25 साल के है। आपसे पूछेगा कि मोहन की आयु 5 वर्ष बाद कितने वर्ष की होगी, तो आज 25 साल के है, 5 वर्ष बाद कहेगा क्या हो जाएगा, 25 में 5 जुड़ जाएगा, 30 साल के। यही कहेगा कि मोहन के वर्तमान में 25 वर्ष है, 5 वर्ष पीछे, 5 वर्ष पीछे या पूर्व कितना वर्ष के हो जाएंगे, 20 वर्ष के हो जाएंगे। ये पहला स्थिति है। दूसरा स्थिति क्या हो सकता है, यदि दिए हुए रहेगा कि मोहन 5 वर्ष पूर्व, ऐसे दिए हुए हैं 5 वर्ष पूर्व दिए हुए हैं, मान लेते हैं कि 35 वर्ष के। ठीक है, तो वर्तमान में पूछेगा 5 साल पहले है 35 वर्ष के, वर्तमान में आएगा, मतलब क्या होगा, 5 साल बढ़ेगा, कितना साल के हो जाएंगे, 40 साल के। अब यहां से बोलेगा आपका कि 5 वर्ष बाद कितना वर्ष के होंगे, 5 वर्ष बाद। देखिए 40 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 45 वर्ष का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं कि आपका दिए हुए है यहां 10 वर्ष बाद, मान लेते हैं कि दिए हुए हैं 10 वर्ष बाद दिए हुए है, व्यक्ति की आयु मान लेते हैं 50 वर्ष दिए हुए है। ठीक है, वर्तमान पूछेगा, मतलब कि कितना, 10 वर्ष बाद से हमको वर्तमान में आना है, कितना घटेगा, 10 वर्ष घट जाएगा, 40 वर्ष हो जाएगा। और यहां से बोलेगा यदि आपको कि 10 वर्ष पूर्व बताइए, क्या हो जाएगा, 40 में 10 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 30 वर्ष का हो जाएगा। यही कंसेप्ट है 3 किसका, एज का। और कुछ है इसमें, देखिए अब मान लेते हैं 2 व्यक्ति हैं, कोई मान लेते हैं राम और सोहन है। ये दोनों के वर्तमान आयु का योग मान लेते हैं कि 50 वर्ष है। अब आपसे यदि कोई पूछे कि 10 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग कितना होगा, 10 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग, देखिए 10 वर्ष ई भी बढ़ेगा और 10 वर्ष ई भी बढ़ेगा, मतलब टोटल कितना बढ़ गया आपका, 20 वर्ष बढ़ा ना, मतलब कितना हो जाएगा, 70 वर्ष हो जाएगा। दोनों की आयु का योग 70 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए हम यदि ऐसे निकालना रहेगा, पूर्व से चलेंगे किधर, वर्तमान और बाद में, क्या करना है हमको, बढ़ाना है। ठीक है, अब यदि हमको बाद से किधर जाना है, वर्तमान जाना है, फिर वर्तमान से पूर्व जाना रहेगा, क्या होगा, घटाना रहेगा, माइनस होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आपका केवल वर्तमान दिए हुए है, वर्तमान है, वर्तमान से हमको इधर जाना है, पूर्व जाना रहेगा, क्या होगा, माइनस होगा, और वर्तमान से बाद जाना रहेगा, क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, यही कुछ टर्म है, इसी के आधार पे आपका एज बनेगा, जो कि रेशियो से रिलेटेड ही है। ठीक है, बनाते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन बनाते हैं आप लोग के। देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 7:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:4 होगा। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए कौन कौन है, व्यक्ति है और कौन है, उसका पुत्र है। वर्तमान आयु का अनुपात 7:2 है। ठीक है, मतलब 7x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। 10 वर्ष बाद कह रहा है, वर्तमान में 7x है। जैसे वर्तमान में कोई व्यक्ति 50 साल के रहेगा, 10 वर्ष बाद कितना,
50 प्लस 10। उसी तरह से वर्तमान में 7x है, 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा 7x प्लस 10, और ये 2x प्लस 10। ये कितना वर्ष 10 वर्ष बाद का स्थिति है, 10 वर्ष बाद। ये अनुपात कितना हो जा रहा है 9:4, 9:4 हो जा रहा है। इसी को सोल्व करना है। देखिए क्या हो जाएगा ये 7x प्लस 10 बटे 2x प्लस 10, 9/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 7 चौक 28x और ये 10 चौक 40, 9 दूने 18 और 10 9 90। अब इसको इधर लाते हैं, कितना आएगा 28 में 18 घटेगा 10x और 90 में 40 घटेगा, कितना आ जाएगा 50। x का मान कितना आ जाएगा 50 बटे 10 मतलब 5। अब क्या बताना है आपका व्यक्ति की वर्तमान आयु बताना है। व्यक्ति आपके पास कितना है 7x है, मतलब कि 7 गुने 5 कितना आ गया 35 वर्ष आ गया। ठीक है, यही आंसर हो गया आपका। ठीक है, ये तो बेसिक तरीका हो गया लीनियर इक्वेशन, जो कि 9th 10th में बनाना रहता है, लेकिन हम लोग इस तरीका से नहीं करेंगे। दूसरा तरीका देख लेते हैं। देखिए मान लेते हैं क्या दिए हुए है, व्यक्ति है और कौन है पुत्र है। शुरुआत में कितना है, मतलब वर्तमान में 7:2 है और बाद में हो जा रहा है 9:4। अब 10 वर्ष बाद के कह रहा है, तो 10 वर्ष इसमें बढ़ा लेते हैं और ये 10 वर्ष इसमें बढ़ा लेते हैं। देखिए अब यहां से क्या करना है, पहले नीचे वाला दोनों का, नीचे वाला दोनों का, फिर ऊपर वाला दोनों। नीचे वाला का क्रॉस प्रोडक्ट करके ऊपर लिखेंगे और ऊपर वाला का नीचे लिखेंगे। यहां से क्या आएगा 1 इकाई इक्वल टू, देखिए क्या करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, बड़ा वाला को आगे और छोटा वाला को पीछे लिखेंगे। देखिए 10 9 90 और 10 चौके 40, 90 आगे होगा और 40 पीछे होगा। अब यही स्थिति ऊपर वाला दोनों में लागू होगा। 7 चौक 28 और 9 दूनी 18, 28 आगे 18 पीछे। अब कितना हो गया ये 50, नीचे 10 कट गया, कितना 5 आ गया। 5 वर्ष। अब किसका बताना है, व्यक्ति के बताना है। व्यक्ति का मान कितना है आपका, देखिए व्यक्ति 7 है तो 7 से गुना कर लेंगे, 7 गुने 5 कितना आ गया 35 वर्ष है। ठीक है, यही है आपका। लिखने में इतना टाइम लग रहा है, ऐसे ही मौखिक क्वेश्चन है सब। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। गणेश और गोपाल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। 5 वर्षों के बाद यह अनुपात 2:1 हो जाएगा। 6 वर्ष बाद गणेश की आयु क्या थी। देखिए गणेश हैं और गोपाल हैं, वर्तमान में दिए हुए हैं 5 2 और क्या दिए हुए हैं, बाद में हो जा रहा है 2 1। कितना वर्ष बाद, 5 वर्षों के बाद हो जा रहा है। 5 इसमें 5 इसमें जुड़ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, एक इकाई का मान क्या हो जाएगा, देखिए 5 दूनी 10, 5 10 माइनस 5। अब इसमें गुना होगा कितना, 5 2 दूनी 4, 5 माइनस 4 कितना, ऊपर 5 नीचे 1। अब किसका बताना है, गणेश की आयु 6 वर्ष पहले वर्तमान आयु गणेश का निकाल लेते हैं। गणेश की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 5 इकाई है तो 5 गुने 5 कितना 25 वर्ष हो जाएगा। 6 वर्ष पहले कह रहा है, मतलब क्या हो जाएगा 6 वर्ष पहले, मतलब 25 में कितना घटेगा, 6 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 19 वर्ष आ जाएगा। यही आंसर हो गया आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है सीमा और टीना की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 5 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। टीना की वर्तमान आयु बताना है। देखिए सीमा है और टीना है। टीना सीमा 5 ये 7, बाद में हो जा रहा है 3 और ये 4, कितना वर्ष बाद, 5 वर्षों के बाद। ये 5 5। देखिए यहां भी वही कर लेना है। एक इकाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, नीचे वाला का क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब ए पार्ट का क्रॉस प्रोडक्ट कितना, 5 या 15 5 के 20, बड़ा 20 है, 20 आगे और 15 पीछे। अब इसको करेंगे कितना आ जाएगा, 5 के 20
सतिया 21, 21 माइनस 20 कितना 5/1, 5 वर्ष आ गया। अब किसका मान बताना है, टीना का बताना है। टीना आपके पास कितना है 7 है, मतलब 7 गुने ये वाला 5 कितना आ गया 35 वर्ष। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं, ऐसा ही टाइप होगा तो और देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 2 भाई ए और बी है, ए और बी 2 भाई है। वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 हो जा रहा है। 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का, देखिए इसको पहले बेसिक कंसेप्ट से देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि वर्तमान आयु है 1 और 2, मतलब 1x और 2x है। 5 वर्ष पूर्व के बाद कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व मतलब क्या हो जाएगा 1x - 5 और एक 2x - 5। ये अनुपात कितना हो जा रहा है 1:3, 5 वर्ष पूर्व 1:3। अब इसी को सोल्व कर लेते हैं पहले। क्या हो जाएगा x - 5/2x - 5 इक्वल टू कितना 1/3। अब देखिए क्या करेंगे 3x - 15 और ये 2x - 5 इधर आएगा कितना हो जाएगा x और ये -5 है, उधर जाएगा कितना प्लस। x का मान कितना 10 आ गया। किसका मान बताना है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। देखिए अब वर्तमान में उनकी आयु कितना कितना हो जाएगा, a है 1x मतलब कितना 10 वर्ष और b है 2x मतलब कितना 10 गुना 2 20 वर्ष हो गए। अब कितना वर्ष बाद कह रहा है 5 वर्ष बाद कह रहा है, क्या होगा जुट जाएगा, मतलब 10 में क्या होगा 5 है ना, 5 वर्ष मतलब कितना 15 वर्ष हो गया। और b 5 वर्ष बाद b कितना हो जाएंगे 20 + 5 कितना 25 वर्ष। अब रेशियो के बाद कह रहा है a/b कितना कितना आ गया 15 और 25। इसी 5 से कट जाएगा, ये 3 पर जाएगा और ये 5 पर जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया, ये डिटेल में बताए हैं। ठीक है, अब देखिए ठीक है, इसको क्रॉस प्रोडक्ट वाला तरीका से भी देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है 2 भाई ए और बी है, ए और बी है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 1:2। अब बाद में हो जाता है 1:3, लेकिन 5 वर्ष पूर्व कह रहा है माइनस साइन लगाते हैं। ठीक है, यही है। अब इसमें 1 इकाई का मान बताना है। देखिए 1 इकाई कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, हम क्या बताएं बड़ा को आगे रखना है, छोटा को पीछे रखना है। अब देखिएगा यहां हम गुना किए हैं 1 और 5 में, -5 में गुना करेंगे कितना आएगा -5 आएगा, और ये दोनों गुना करेंगे क्या आएगा -15 आएगा। अब इसमें बड़ा आपको क्या दिख रहा है -5 दिख रहा है, -5 आगे रख दिए, अब कितना पीछे रखना है -15 हमको पीछे रखना है। ठीक है, ठीक है, माइनस साइन है बीच में। अब देखिए क्या करेंगे, अब ऊपर वाला करेंगे 3 और ये 2, 3 - 2 कितना आ गया -5 + 15/1 कितना 10/1। अब किसका मान बताना है 5 वर्ष बाद दोनों का अनुपात। वर्तमान में देख लेते हैं दोनों कितना हो गए, वर्तमान 1:2 है, मतलब ये 10 होंगे और ये 20 होंगे। अब 5 वर्ष बाद क्या हो जाएंगे 10 में 5 जुट जाएगा, मतलब कितना 15 और ये 20 में 5 जुटेगा कितना 25। अब रेशियो के बाद कहेगा तो a/b कितना हो जाएगा 15/25, 5 से कट जाएगा 3:5। यही आंसर आया था उस पीछे वाला सॉल्यूशन से भी। ठीक है, बस यही ध्यान रखना है कि बड़ा को आगे रखना है, छोटा को पीछे रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी की आयु का अनुपात 4:3 है।
4 वर्ष बाद यह अनुपात 9:7 होगा। यदि शादी के समय इनकी आयु का अनुपात 5:7 हो तो शादी कितने वर्ष पहले हुई थी। देखिए क्या है, कह रहा है वर्तमान में कितना है 4:3 है और बाद में हो जाता है 9:7, लेकिन कितना वर्ष बाद 4 वर्ष बाद। प्लस हम कर लेते हैं, ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं 1 इकाई। 1 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 और ये नहीं 9 चौक 36 और 6 चौक 28, 36 माइनस कितना 28। अब यहाँ करते हैं 7 चौक 28, 9 तिया 27, 28 आगे 27 पीछे, कितना आ जाएगा, यहाँ से घटाएंगे तो 6 इधर और 2 इधर, 8 नीचे 1। अब देखिए क्या बताना है, ठीक है। 1 इकाई का मान कितना आ गया आपका 8 आ गया। अब दोनों के वर्तमान आयु बता देते हैं। व्यक्ति है ये और ये कौन है, पत्नी है, पत्नी है ना, पत्नी है। अब देखिए व्यक्ति की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, व्यक्ति 4 × 8 32 वर्ष और ये पत्नी कितना 3 × 8 24 वर्ष। अब देखिए क्या करना है, क्या कह रहा है, शादी के समय इनकी, देखिए वर्तमान में मान लेते हैं कि 32 है और ये 24 है। अब कह रहा है कि शादी के समय, मतलब कि मान लेते हैं शादी एक समय पहले हुआ था, तो ये अनुपात कितना हो जा रहा है 5:3। इसी को सॉल्व कर लेना है, क्या आ जाएगा 96 माइनस 3x और ये 120 माइनस 5x। इसको इधर लाएंगे क्या आ जाएगा 2x और इसको उधर ले जाएंगे 24। x का मान क्या आ गया 12 वर्ष, ठीक है। मैंने यही था, x वर्ष पहले मान लेते हैं तो वही, ठीक है। 32 में से x घटाएं और 24 में से x घटाएं, चलिए ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, तो 4 वर्ष बाद ए और बी की वर्तमान आयु क्या है। देखिए ए और बी की वर्तमान आयु 6:7 है। कह रहा है कि बी ए से 4 वर्ष बड़ा है। देखिए बी 4 वर्ष बड़ा है, मतलब कि इसको x यदि करेंगे तो क्या आ जाएगा 7x माइनस 6x इक्वल टू 4। x का मान कितना आ गया 4। या ऐसे भी कर सकते हैं, 6 था ये 7 था, 1 इकाई का मान 6। अब क्या बताना है, अब दोनों के वर्तमान मान लेते हैं। ए के वर्तमान कितना 6x है, मतलब 6 × 4 कितना आ गया 24 वर्ष और बी 7x मतलब कितना 7 × 4 कितना वर्ष आ गया 28 वर्ष। अब क्या बताना है, 4 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद कितना आ जाएंगे 24 + 4 28 वर्ष और ये एक आई था, और 4 वर्ष बाद बी कितना हो जाएंगे 28 + 4 कितना 32 वर्ष। अब दोनों के रेशियो बता देना है, क्या हो जाएगा 28:32 कितना से कटेगा 4 से कटेगा, 7 पर और 8 पर 7:8। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कह रहा है संजीत और मंजीत की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद संजीत की आयु 26 वर्ष होगी। देखिए संजीत है और मंजीत है, संजीत है और मंजीत है। वर्तमान आयु 4:3 है। 6 वर्ष बाद संजीत की आयु 26 वर्ष होगी। देखिए वर्तमान में मान लेते हैं कि इतना है 4x और 3x। 6 वर्ष बाद 6 वर्ष बाद ये कितना हो जाएंगे 4x + 6 और ये 6x + 4x नहीं 3x है ना, 3x + 6 है। अब क्या कह रहा है
संजीत की आयु 26 वर्ष होगी, मतलब इसका मान 26 दिए हुए, मतलब क्या आ गया 4x प्लस 6 इक्वल टू 26। 4x इक्वल टू 26 में 6 घटेगा 20, x का मान 5। अब क्या बताना है, मंजीत की वर्तमान आयु बताना है। मंजीत की वर्तमान आयु 3x यहाँ, इससे कोई मतलब है नहीं। मंजीत जी हैं 3x, मतलब कि 3 गुने 5 कितना हो गया 15 वर्ष के हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इक्वेशन बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं क्या कह रहा है। अब यहां कुछ बात समझ लेते हैं पहले। इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, उसको करने के पहले समझ लेते हैं। जैसे देखिए, अब मान लेते हैं पिता है और पुत्र है। अब पिताजी मान लेते हैं वर्तमान में 30 साल के हैं, अब पुत्र हैं 5 साल के। अब कह रहा है कि ऐसा कुछ कीजिए कि दोनों के आयु बराबर हो जाए। ऐसा कुछ उपाय कीजिए जो दोनों के आयु बराबर हो जाए। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम किस में गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे। क्या, कितना से 6 से गुना करेंगे। या फिर क्या कर सकते थे, 30 था ये 5 था, या फिर हम क्या कर सकते थे बराबर करने के लिए इसमें कितना से भागा करते, 6 से भागा करते तो भी 5 हो जाता। ठीक है, ये मतलब कितना गुना, 6 गुना दिए हुए था, तो हमको बराबर करने के लिए इसमें 6 गुना करना है, या फिर बराबर करने के लिए इसमें 6 से भाग देना है। इसी तरह से और कुछ देख लेते हैं। अब मान लेते हैं कि पिताजी हैं 50 वर्ष के, ये 10 वर्ष के हैं। अब बोलेगा कि पिता और पुत्र की आयु के बराबर कीजिए, किसमें गुना करना पड़ेगा, हमको इसमें गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 5 गुना तो पहले से दिए हुए हैं, बराबर करने के लिए हमको पुत्र में गुना करना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है। कह रहा है आदमी है और बेटा है, आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है। अब इसको x मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। 10 वर्षों के बाद पिता की आयु, अब 10 वर्ष बाद है तो ये कितना हो जाएगा 10 वर्ष बाद 3x प्लस 10 और ये x प्लस 10। ठीक है, क्या कह रहा है 10 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, ये दुगनी हो गया है, पिता दुगना हो गया है। बराबर करने के लिए हमको किस में गुना करना पड़ेगा, पुत्र में गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब बराबर करने के लिए हमको पिता में गुना करेंगे तो 2 गुना तो पहले था ही, यदि 2 से और गुना कर देते तो 4 गुना हो जाएगा। लेकिन हमको बराबर करना है तो पुत्र में गुना करना पड़ेगा। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये 3x प्लस 10 और ये 2x प्लस 10। इधर आएगा x का मान 10 नहीं, कितना आएगा 20 आएगा। कितना आ जाएगा 10। अब किसका मान बताना है, आदमी की वर्तमान आयु। आदमी वर्तमान में कितना है 3x है, आदमी 3x 3 गुने 10 कितना हो गया 30 वर्ष हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक और तरीका क्रॉस प्रोडक्ट वाला से देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, आदमी पुत्र, कह रहा है कि एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है। मतलब इसको यदि हम 1 मानेंगे ये कितना होगा 3 होगा, 3 गुना हो गया। अब आगे कितना हो जा रहा है, दुगुना हो रहा है। क्या कह रहा है 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु की दुगनी होगा। मतलब कि यदि हम पुत्र 1 मानेंगे तो पिता कितना दुगना, कितना वर्ष के बाद कह रहा है 10 वर्ष के बाद, 10 यहाँ 10 यहाँ। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट वाला लगा देते हैं। एक इकाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, नीचे वाला दोनों का गुणनफल क्रॉस। देखिए इसको और इसको, 10 दूने 20 और ये 10, 20 बड़ा है आगे रखेंगे, 10 छोटा है पीछे रखेंगे। अब ऊपर वाला में लगा लेते हैं, कितना आएगा 3 में 1 से गुना होगा 3 और 2 में 1 से गुना होगा 2, मतलब 3 माइनस 2 कितना, ऊपर 10/1, 10 वर्ष आ गया। अब किसका आयु बताना है, आदमी की आयु बताना है। आदमी का मान कितना है आपके पास 3 है, आदमी इक्वल टू 3, 3 गुने 10 कितना आ गया 30 वर्ष।
ठीक है, आ गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या कह रहा है। एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है। आदमी और पुत्र इस बार भी तिगुनी है, इसको 1 मानेंगे, इसको 3। कह रहा है 4 वर्ष पहले की आयु पुत्र की आयु 4 गुनी थी। देखिए मतलब कि 4 गुनी थी, इसको 1 करेंगे तो ये 4 होगा। अब 4 वर्ष पहले के बाद कह रहा है माइनस हम कर लेंगे, -4 और ये -4। अब देखिए इसमें लगा लेते हैं नीचे वाला में 1 इकाई इक्वल टू, देखिए इसमें गुना करेंगे कितना आएगा -16 और इसमें गुना करेंगे -4। अब इसमें बड़ा कौन है, -4 बड़ा है, आगे रखेंगे और -16 छोटा है पीछे रखेंगे, बीच में माइनस के चिन्ह। अब ये दोनों गुना होगा 3 और ये 4, मतलब 4 आगे और 3 पीछे। कितना आ गया 4 माइनस माइनस प्लस, -4 प्लस 16 नीचे 1, कितना आ गया -4 प्लस 16 बट्टे 1, मतलब कितना आ गया 12 आ गया। अब क्या बताना है, पुत्र की वर्तमान आयु। पुत्र वर्तमान में 1 इकाई है, 1 इकाई का मान भी आया है, क्या आ गया, ऐसे कर लेते हैं, पुत्र इक्वल टू 1 इकाई इक्वल टू 12 वर्ष, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या कर रहा है। एक व्यक्ति की आयु अपनी पुत्री की आयु की दुगनी है। व्यक्ति है और पुत्री है, इस बार व्यक्ति लिखे हुए है, दुगने है मतलब 1 तो ये 2। कह रहा है 20 वर्ष पूर्व 12 गुनी था, मतलब इसको 1 मानेंगे तो ये 12। 20 वर्ष पूर्व मतलब -20 ही होगा और ये -20। अब नीचे वाला का कर लेते हैं, 1 इकाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, नीचे वाला का क्रॉस में ये कितना -112 दूनी 24, -240 होगा और ये -20। कौन बड़ा है, -20 बड़ा है, माइनस लगा हुआ है तो छोटा वाला बड़ा होता है, -240। अब ऊपर वाला का क्रॉस करते हैं 2 और ये 12, मतलब 12 माइनस 2 कितना आ जाएगा, ये -20 प्लस 240 बटे 10, यहाँ से कितना आ जाएगा 220 बटे 10, कितना 20, 10 कितना 20। अब पिता मतलब व्यक्ति कितना है, 2 इकाई है, तो 2 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 20 नहीं 22 होगा यहाँ, मतलब कितना 2 गुने 22 कितना 44 वर्ष, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्रॉस वाला था, क्रॉस प्रोडक्ट वाला। आप ध्यान दीजिएगा, अब इक्वेशन बेस्ड कुछ क्वेश्चन आता है, इक्वेशन बेस्ड वाला कुछ देख लेते हैं। इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की तिगने से 3 वर्ष अधिक है। आप देखिए व्यक्ति मानते हैं, अब कौन है, पुत्र है। कह रहा है कि इसको यदि हम x मानेंगे तो तिगुना कितना होगा 3x। अब 3 वर्ष अधिक भी है, मतलब कि 3x प्लस 3। अब क्या कह रहा है 3 वर्ष बाद, अब वर्तमान में इतना है तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, ये भी 3 बढ़ेगा, ये भी 3 बढ़ेगा, ये 3 बढ़ेगा तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 6 और ये x प्लस 3। अब देखिएगा क्या कह रहा है, 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 10 गुनी से 10 वर्ष कम होगी। अब ध्यान दीजिए, बराबर हमको करना है, 10 गुनी से क्या कह रहा है, दुगुनी से 10 वर्ष अधिक है, ये दुगुना से 10 वर्ष अधिक है। बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 गुना करना पड़ेगा इसे और 10 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि देखिएगा क्या है, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास ए और बी है। अब मान लेते हैं कि ए आपके पास 30 है और ये 12 है। ठीक है, देखिए तो कितना दुगुना से कितना अधिक है, दुगुना से 6 अधिक है ना। देखिए गुने 2 जोड़ 6, 12 दूने 24 जोड़ 6, 30 हो जाएगा।
अब इसको हमको बराबर करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 इसमें गुना भी करेंगे और 6 जोड़ेंगे, क्योंकि ये क्या है, दुगना है और 6 अधिक है, इसलिए इसको दुगना और 6 जोड़े हैं। उसी तरह से क्वेश्चन में कह रहा है कि दुगना और 10 अधिक है, तो दुगना और 10 अधिक बराबर करने के लिए कर लिया, इसी को सोल्व कर लेंगे। क्या आ जाएगा, 3x + 6, 2x + 6 + 10। देखिए 6 से 6 कट जाएगा, इधर आएगा x = 10। क्या बताना है, व्यक्ति की वर्तमान आयु। व्यक्ति आपके पास यही है, व्यक्ति क्या है, 3x + 3, x का मान आपके पास 10 है, मतलब 3 × 10 + 3 कितना, 10 × 3 = 30, 33 वर्ष। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, और देखते हैं आगे। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है एक महिला अपने पुत्री से 24 वर्ष बड़ी है, महिला है और पुत्री है, 24 वर्ष बड़ी है, मतलब इसको x मानेंगे तो कितना, x + 24। अब क्या कह रहा है, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद ये क्या होगा, 2 बढ़ जाएंगे, 24 और 2 26 और ये x + 2। अब क्वेश्चन के अनुसार कर लेते हैं, दुगनी होगी। देखिए कह रहा है कि 2 वर्ष बाद उनकी आयु अपने पुत्री की आयु की दुगनी होगी, ये दुगनी हो गए हैं, 2 वर्ष बाद ये दुगनी हो गए हैं, बराबर करने के लिए 2 इसमें गुना कर लेंगे। अब बराबर कर लेते हैं, x + 26, ये 2x + 4, ये इधर जाएगा कितना, x, और ये इधर आएगा 22 आएगा, 22 आएगा ना, हाँ 22 आएगा। अब क्या बताना है, पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री हम x ही माने थे, पुत्री = x = 22 वर्ष। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ा है, व्यक्ति है और ये इसका पुत्र है, 28 वर्ष बड़ा है। यदि इसको x मानेंगे तो कितना, x + 28, 28 वर्ष बड़ा कर दिए। अब 3 वर्ष बाद देखिए क्या होंगे, x + 31 और ये 3 वर्ष बड़ा, 3 वर्ष बाद मतलब x + 3। अब देखिए क्या कर रहा है, दुगनी होगी, ये दुगना होगा, बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुना कर लेंगे, x + 31, 2x + 6, ये इधर जाएगा, x का मान क्या आ गया, x और 31 - 6 25। क्या बताना है, पुत्र की आयु बताना है, पुत्र x ही है, पुत्र = x = 25 वर्ष। ठीक है, आज का क्लास इतना ही रखते हैं, एज आपका समाप्त हो गया है। ऐसे क्लास और जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है उसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, उसमें एज वाला भी रहेगा, आयु वाला और रेशियो वाला, उसके बाद हम लोग एवरेज का क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, तो यदि वीडियो आप लोग के पसंद पड़ता है तो इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।